आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनकी रिटायरिंग एज जो है वो फिक्स कर रखी है कैटेगरी वाइज। किसी में 60, किसी में 65, किसी में 65। और जब वो रिटायरिंग एज आती है तो उनको गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। लेकिन कई एम्प्लॉइज जो है वो रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर होना चाहते हैं और वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं। वीआरएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल की चाहिए। वैसे जो यूपीएस के अंदर हैं, जो लोग जिन्होंने अभी अपनी ऑप्शन देके यूपीएस ज्वाइन किया है, उनके लिए ये दिक्कत है कि यदि वो वीआरएस भी लेंगे तो जो उनके टर्मिनल ड्यूज हैं वो मिलेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपरानेशन। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो वीआरएस को अवॉइड ही करना चाहिए। वीआरएस आदमी लेता है दो कंडीशन में, या तो कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, घरेलू हो समस्या है, या फिर एलमेंट बीमारी हो जाए। तो यदि एलमेंट की वजह से कोई आदमी वीआरएस ले रहा है तो उससे बेटर है कि रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड एक है स्कीम। तो उसके अंदर क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय यदि फिजिकली या मेंटली अनफिट है फर्दर सर्विस करने के लिए तो वो इनवैलिड के पेंशन के लिए अप्लाई करे। रूल नंबर 39 सीसीएस पेंशन रूल 2021। तो उसके अंदर क्या है कि उसकी वो जो यहाँ तो बीआरएस में तो 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ मेडिकल बोर्ड ये डिक्लेयर कर दे कि ही इज अनफिट फॉर फर्दर सर्विस। जो भी ड्यूज है 50% ये पेंशन प्लस ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, फैमिली पेंशन, कम्यूटेशन, सारे उसमें प्रोविजन है। बेटर वही है कि वीआरएस लेने की बजाय उसको ऑप्ट कर लें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई वीआरएस लेता है तो कितना उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। एक्चुअल डेट ऑफ रिटायर पे हो रिटायर तो उसको क्या मिलेगा, और यदि 5 साल उसने पहले जो मतलब क्विट कर लिया तो कितना उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। अब यहाँ पे है, और हाँ सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो है जब कोई वीआरएस लेता है तो किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। पहले है पेंशन। पेंशन मीन जो मंथली पेंशन है, रिटायरिंग पेंशन है। दूसरा है फैमिली पेंशन। तीसरा है कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन। चौथा है ग्रेजुएटी, और पांचवा है लीव इनकैशमेंट। ये पांचों ऐसे चीजें हैं जिनका पेंशन पे मतलब उससे ये सारे लॉसेस का कारण बनते हैं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। एक एम्प्लॉई है, उसकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 जून 2030। अब वो क्या करता है कि ऑप्टेड वीआरएस बाय गिविंग 3 मंथ नोटिस ऑन 1/4/25। वो एम्प्लॉय जो है 1/4/25 को 3 महीने का नोटिस दे देता है, और जो नोटिस की एक्सपायरी है 30/6/25 को वो नोटिस एक्सपायर हो जाता है। और 30/6/25 जो है उसका मतलब लास्ट वर्किंग डे होगा 30/6/25। तो बेसिक पे एज ऑन 30/6/25 50,000 उसकी बेसिक है 30/6/25 को, यानी कि लास्ट वर्किंग डे पे। और डीए एट द रेट ऑफ 55% 27,500। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। 2025 में उसे क्या मिलेगा, और यदि वो ना वीआरएस लेता तो 30/6 यानी कि 30 जून 30 को क्या मिलेगा। पहला यहाँ पे है, हम ले रहे हैं कि पेंशन ऑन ऑप्टिंग वीआरएस 2025। उसने पेंशन ऑप्ट करी है 25 में, तो यहाँ क्या मिलेगा 50,000 बेसिक पे है, और इसका डीए 55% है, ये 27,500 77,500 50% ऑफ 77,500। तो ये आ गया 38,750 रुपए जो है उसकी मंथली पेंशन हो गई। अब इस केस में हम देखते हैं यदि वो रिटेन करता है यानी कि ना क्विट करता 30/6/30 को क्या मिलता। एड 5 नंबर ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच। यानी कि हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि यदि वो सर्विस में रहता तो कम से कम 2,000 रुपए साल की एनुअल इंक्रीमेंट मिलती और 5 इंक्रीमेंट मिलती, जिससे उसकी बेसिक पे जहां 50 थी वो सीधा जंप करके 60 पे आ जाती। एड 10 नंबर ऑफ डीए एट द रेट ऑफ 3% ईच ट्वाइस इन ईयर 5 into 2 10 into 3%। कि नॉर्मली ये देखा जाता है साल में एवरी हाफ ईयरली पे डीए की इंस्टॉलमेंट आती है, और नॉर्मली वो 3% का रेट रहता है। तो 5 साल के अंदर 5 गुणा 2
10 हाफ ईयरली के अंदर 3% के हिसाब से डीए बढ़ता, जो कि 30% डीए बढ़ जाता। तो यहाँ पे मिल रहा है आज की डेट में 2025 में मिल रहा है डीए 55% और 2030 में मिलेगा 85%। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं न्यू बेसिक पे। न्यू बेसिक पे ये ओल्ड है, इसमें ऐड करी हमने 10,000 रुपए, 50 + 10 ये बन गया 60,000 रुपए बेसिक पे, न्यू बेसिक पे। न्यू डीए पर यहाँ पे 55 था, यहाँ पे 30 हमने ऐड किया, तो न्यू डीए बन गया 85%। और 60,000 का जो 60,000 बेसिक का 85% के हिसाब से डीए बना 51,000। अब ये टोटल हो गया 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए उसकी पे है। इसका 50% है 55,500 रुपए पर मंथ। यानी कि यदि वो 2030 तक वो एम्प्लॉय रहता तो उसको मिलती पेंशन 55,500, और यहाँ पे मिल रही है उसको 38,750। 2025 में 38,750 और 2030 में 55,550, और डिफरेंस कितना है 16,750। फैमिली पेंशन ऑन बीआरएस, पहले इसको देखते हैं। एट एनहांस रेट, जब किसी वर्किंग एम्प्लॉय की, जो आदमी ड्यूरिंग सर्विस में यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पहले 10 साल जो है वो एनहांस रेट पे फैमिली पेंशन मिलती है। एनहांस का मतलब 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। जैसे कि इस केस में है कि 50,000 बेसिक पे थी और उसका आधा 55% डीए था, टोटल हो गया 70,500। 50% ऑफ 70,500 यह है 38,750। कहने का मतलब यह है कि यदि एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है तो उसकी फैमिली को पहले 10 साल 38,750 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। और उसके बाद है कि यदि किसी रिटायर्ड आदमी की, जैसा कि हम ये वीआरएस वाला केस ले रहे हैं, वीआरएस का मतलब यह है कि वो बंदा रिटायर्ड है, तो रिटायर्ड आदमी की यदि डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जब तक वो 67 साल का नहीं हो जाता, यानी कि 7 साल जो है उसको डबल रेट पे ही पेंशन मिलेगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है 38,750 मिलेगी। जब तक रिटायर्ड आदमी 67 का नहीं होता, पहले 7 साल, वहां पे 10 साल, वर्किंग वाले में 10 साल और रिटायर्ड वाले में 7 ईयर। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे उसके बाद जो है फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पे हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिक पे थी 50,000, 30% इसका निकला 15,000 और डीए एट द रेट ऑफ 55%, तो ये बना 8,250, टोटल 23,250। ये तो हुई ऑन वीआरएस पे। अब हम देखते हैं कि सुपरनेशन पे क्या पेंशन मिलती। बेसिक पे जैसा कि पहले बताया 50,000 बेसिक थी, 50 थी, 5 इंक्रीमेंट लगा के 60 कर दी थी, और डीए 30% ऐड करके 85 कर दिया था, वो बनी 1,11,000। अब टोटल जो है इसका 50% कितना हुआ 55,500। सर्विस में होती डेथ तो 55,500 पर मंथ मिलते, और रिटायर होने के पहले 7 साल जब तक वो 67 का नहीं होता तो भी 55,500 मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि इस केस में दिखाया गया फिर हो गया 30%, 60,000 का 30% आया 20,000, और डीए 17,000, टोटल हो गया 37,000 रुपए। इसमें जो है यहाँ पे आप फर्क जहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनहांस रेट पे 55,500 और 50, ये 38,750। अब दोनों में डिफरेंस है 16,250 रुपए पर मंथ का है एनहांस रेट पे। अब नॉर्मल रेट पे कितना फर्क है, यहाँ पे है 37,000 रुपए, 37,000, यहाँ 23,250, यानी कि कुल मिला के ये सर्विस में होता तो 16,250 पर मंथ का नुकसान था, और उसके बाद नॉर्मल एनहांस रेट पे, उसके बाद नॉर्मल रेट पे 13,750 रुपए का लॉस है। कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवा सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, यूपीएस में है प्रोविजन कम्यूटेशन का भी, लेकिन यदि वो कम्यूट करवाएंगे तो जितनी परसेंटेज वो कम्यूट करवाएंगे उतनी उनकी पेंशन कम हो जाएगी। इसलिए ये माइंड में रखने वाली बात है। ये जो कम्यूटेशन बताई जा रही है ये दोनों पे अप्लाई होती है, लेकिन उसमें बस यूपीएस में यही दिक्कत है
कि वो जो पोर्शन कम्यूट होगा वो उतनी पेंशन कम हो जाएगी, लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं है। तो कम्यूटेशन का फॉर्मूला है 40% ऑफ 50% ऑफ बेसिक पे। अब इस केस में बेसिक पे थी 50,000 रुपये और इसका 40% जो है वो निकला 10,000 रुपये। अब इसका फॉर्मूला है अमाउंट टू बी कम्यूटेड इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू 12। अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ना ये एज के अनुसार है। अब जैसे ये बंदा बीआरएस ले रहा है, ये एम्प्लॉय बीआरएस ले रहा है, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो होगा 8.627। ये अकॉर्डिंग टू एज है। मान लो कोई 50 साल की एज में लेगा तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर और मिलेगा। तो ये माइंड में रखने वाली बात है। तो इसका ये 10,000 निकला, वो 40% उसका 25,000 का 10,000 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8.627 इंटू 12। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पूरा चार्ट जो है वो आपको नेट पे भी अवेलेबल है। तो ये टोटल अमाउंट बना 10,35,240 रुपए। कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन यदि वो 2025 में जैसे वो बंदा बीआरएस ले रहा है तो उसको कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन मिलेगी 10,35,240। अब क्योंकि बाकी पेंशन जो है ना उसमें से ये 25,000 जो पेंशन बन रही थी उसमें से ये माइनस हो जाएगा अमाउंट। ये 25 में से 25 ओरिजिनल पेंशन है और उसमें से 10 ये कम्यूट होने के बाद बाकी जो पेंशन बचेगी वो 15,000 बचेगी। 15,000 प्लस डीए। ये माइंड में रखने वाली बात है। ये जो कम्यूट हो गया ना पोर्शन 10,000 रुपए, वो ओरिजिनल पेंशन जो है 25,000 है, ठीक है। और उसमें से ये 10 निकलने के बाद 15,000 बच जाएगी। अब हम उधर देखते हैं। यदि वो सुपरनेशन पे रिटायरमेंट होती तो वहां पे बेसिक पे 60,000 हो गई थी, तो 40% ऑफ 60,000 वो बना 40% ऑफ, हाँ उसका 50%, 40% ऑफ 30,000 वो बना 12,000 रुपये। अब 12,000 इंटू ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो बंदा 60 साल की एज में रिटायर होगा। जो 60 की एज में रिटायरमेंट होगी तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8.287। 12,000 इंटू 287 इंटू 12, ये अमाउंट है 11,93,328। और इसको राउंडेड ऑफ टू रुपी 10 किया तो ये हो गया 11,93,330। यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है 10,35,240 और यहाँ पे 11,93,330। दोनों में डिफरेंस निकला 1,58,090 रुपए का लॉस है। इसमें भी जो पेंशन है मंथली पेंशन है, जहाँ 30,000 उसका हमने वो बचा था, उसमें से 30 में से 12 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो कम्यूटेशन करने के बाद बाकी 18,000 बचेगी। यहाँ पे 15,000 बच रही है, यहाँ पे 18,000 प्लस डीए, इसके ऊपर डीए लगेगा। ग्रेचुइटी ऑन ऑप्टिंग बीआरएस 25 में ली है तो ग्रेचुइटी मिलेगी। डीए ग्रेचुइटी का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ हाफ ईयरली इंटू 1/4। अब यहाँ पे 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है। 25 साल का मतलब 50 हाफ ईयरली हो गई और बेसिक पे है 50,000 प्लस 2750, ये हो गया 70,500 इंटू 1/4 इंटू 50। ये अमाउंट आया 9,68,750। यदि वही एम्प्लॉई अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन होता, यानी कि 2030 में, वो तो 25 में हो गया, यहाँ 30 में होता, तो बेसिक पे 50 की जगह 60 पहले हो चुकी है, 5 इंक्रीमेंट लगा के, और डीए जो है एट द रेट ऑफ 85%, 30% एड वो किया है डीए, जैसा कि पहले बताया गया था। तो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस हुई 30 साल की। 30 साल का मतलब 60 हाफ ईयर की। हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 1,11,000 इंटू 1 इंटू 60/4, तो ये अमाउंट बना ग्रेचुइटी का 16,65,000 रुपए। और कहाँ उसको मिला 9,68,750। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो है 6,96,250 का इनकैशमेंट। 2025 में जो बंदा बीआरएस ले रहा है उसको क्या मिलेगा? फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए इंटू अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ लीव। वो छुट्टियां जिनको अवेल नहीं की, मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट 300 दिन का होता है, तो हम ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय की 300 हैं, तो 50,000 बेसिक पे थी, 27,500 वो था, इंटू 300, तो ये अमाउंट निकलेगा 7,75,000।
70,500 हो गई, 10 से गुणा किया तो 7,75,000 रुपए। अब यहाँ पे बेसिक पे 60,000 है और DA 51,000 है और इंटू 10 तो वो अमाउंट निकला 11,10,000 रुपए। यहाँ पे लिव इन कैशमेंट 11,10,000 रुपए और यहाँ पे है 7,75,000 रुपए। तो नेट डिफरेंस है 3,35,000 का। अब आप सारी कैलकुलेशन के बाद ये रिव्यू करते हैं कि टोटल कितना कितना किस किस फील्ड में लॉस हुआ। सबसे पहले जो मंथली पेंशन उस एम्प्लॉय को मिलेगी उसमें लॉस है 16,750 का, और जो फैमिली पेंशन एनहांस रेट पे मिलनी है उसमें भी 16,750 का लॉस है। और उसके बाद जब फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पे मिलेगी तो उस पर है 13,750 रुपये पर मंथ का। फिर है कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन, इसमें लॉस है 1,58,090 रुपये का, और ग्रेजुएटी में है 6,96,250 का, और लिव इन कैशमेंट में 3,35,000 रुपये का। तो टोटल करके 11,99,340 रुपये, यानी कि अराउंड 12 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ 5 साल पहले रिटायरमेंट लेने से। ERS लेते टाइम इस चीज को माइंड में रखना है कि इसमें टोटली फाइनेंशियल लॉस है, बाकी किसी के सर्कमस्टांसिस हैं, कोई ऐसा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, वो अदरवाइज मतलब इसको जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। और यदि वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनको भी देखते रहें ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।